यह कहानी 1998 की है, जब रावलपिंडी के करीब एक गांव में एक आमिल बाबा की शोहरत थी। लोग कहते थे कि वह न सिर्फ रूहानी इलाज करता था, बल्कि खुफिया तौर पर काले जिन्हों से भी मामलात तय करता था। बाबा सलीम नामी यह आमिल दिन में मामूली तावीज गंडे करता, मगर रात को जंगल के एक वीरान मजार पर जाता था। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां गैर इंसानी सरगोशियां और चीखें सुनी हैं, मगर कोई भी करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। फैसल, एक नौजवान तालिबे इल्म, इन सब बातों पर यकीन नहीं रखता था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, अगर हिम्मत है तो रात को मजार जाकर देखो, सच पता चल जाएगा। फैसल ने चैलेंज कबूल कर लिया और आधी रात को अकेला मजार की तरफ निकल पड़ा। मजार के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे गोश्त जलने की। फैसल ने देखा कि अंदर एक मध्यम सी रोशनी थी। वह दबे कदमों अंदर झांकने लगा। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गई। आमिल बाबा एक दायरे में बैठा था और सामने स्याह धुएं जैसी एक मखलूक खड़ी थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। यह सौदा मुकम्मल हो गया, आमिल बाबा सरगोशी में बोला। फैसल की घबराहट में एक गलती हो गई। उसका पैर एक सूखे पत्ते पर आ गया और एक तेज आवाज गूंजी। आमिल बाबा और वह भयानक साया फौरन मुड़े। कौन है वहां? बाबा सलीम दहाड़ा। फैसल की टांगें कांपने लगी। उसने तेजी से भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने कदम उठाया, उसके कानों में एक सरगोशी गूंजी। अब तुम भी सौदा बनोगे। अचानक फैसल को ऐसा लगा जैसे उसका जिस्म बेवजन हो गया हो। वह चीखना चाहता था, मगर आवाज ना निकल सकी। मजार की मध्यम रोशनी एकदम बुझ गई और वहां मुकम्मल अंधेरा छा गया। अगली सुबह लोग मजार के करीब पहुंचे तो वहां फैसल का जूता पड़ा था, मगर वह खुद कहीं नहीं था। बाबा सलीम उसी दिन गांव छोड़कर गायब हो गया। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। मगर इस वाकये के कुछ दिन बाद फैसल के दोस्तों में से एक ने ख्वाब में उसे देखा। वह किसी तारीक जगह में खड़ा था, उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके चारों तरफ वही भयानक साए घूम रहे थे। फैसल की मध्यम लरजती हुई आवाज सुनाई दी, मैं सौदा बन चुका हूं, मुझे मत ढूंढना। कभी कभी कुछ ताकतों के साथ खेलना मौत से भी बदतर अंजाम दे सकता है। हर मजार पर दुआ कबूल नहीं होती, कुछ पर सौदे तय होते हैं।